नमस्कार। बातें कानून के चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जैसे कि जो एमएनसीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, इसमें ये बहुत ज़्यादा चलन में है। ये है मेंटेनेंस का केस। अरे वाइफ ने तो मेंटेनेंस का केस कर दिया, अब क्या होगा? आपको कई बार ये सुनने में मिलता है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। एक पति अपनी पत्नी को, जो कोर्ट में उन्होंने 125 डाल के रखा है, उससे कैसे बच सकते हैं? पहला, एक पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचने का पहला तरीका है, अगर उस टाइम पे पत्नी जॉब पे है, जो जॉब को अच्छा अर्निंग हो रहा है, और लेकिन पति उस वक्त बेरोज़गार है। जैसे होता है ना, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पत्नी काम कर रही है लेकिन पति के पास वर्क नहीं है। अगर वो कोर्ट में ये साबित करे कि मैं अभी जॉबलेस हूँ और मेरी पत्नी जॉब कर रही है, उस टाइम पे वो मेंटेनेंस देने से बच सकता है। दूसरा, जैसे आपकी पत्नी जिन्होंने मेंटेनेंस का केस कोर्ट में दायर किया है, शी इज़ वेल एजुकेटेड, वो प्रोफेशनल कोर्स करके बैठी है, पर कैपेबल होने के बाद भी वो काम नहीं कर रही है या काम करना नहीं चाह रही है, तो उस टाइम पे अगर आप कोर्ट पे ये साबित करो एज ए हस्बैंड कि मेरी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है, वो कमा सकती है पर वो नहीं कर रही है, तो कोर्ट उस टाइम पे आपको मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर पास नहीं करेंगे। फिर आ गया थर्ड, कि आप भी काम कर रहे हो और आपकी पत्नी भी काम कर रहे हैं, दोनों जॉब पे हो, पर जहाँ पे आपकी सैलरी 40-45 हज़ार है और आपकी पत्नी 1,00,000-1,50,000 कमा रही है, तो उस वक्त भी आप लायबल नहीं होगे कि अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दो। फिर आ गया, जैसे कभी कभी होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ ने आपस में ही समझौता करके दोनों सेपरेट हो गए, तब अगर मतलब अभी सेपरेट हो गया, 1 साल बाद उसको याद आया कि नहीं, अभी पति से तो मुझे मेंटेनेंस लेना है, और 125 फाइल कर दिया। अगर आप ये आपस का जो समझौता पहले 1 साल पहले करके रखा था, अगर ये आप दिखा सको या प्रूव कर पाओ, तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हो। फिर आ गया कि आपकी पत्नी और आप दोनों का जब से अलग हुआ है, मेंटेनेंस का केस भी कर रही है और पत्नी किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। अगर ये लिव इन रिलेशनशिप आप कोर्ट के सामने प्रूफ कर पाओ कि सी इज़ लिविंग विथ अनदर पर्सन, ठीक है, एट दैट टाइम ऑल्सो आप कोर्ट से ये ऑर्डर कभी नहीं मिलेगा कि आप उसको मेंटेन करो। फिर आ गया, और एक बहुत अच्छा रीज़न मिलता है कि आपको पता चल गया सी इज़ फाइलिंग केस, कि मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया, बट सी इज़ कन्वर्टिंग हर सेल्फ टू अनदर रिलीजन टू मैरी अनदर पर्सन, तो उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। जैसे सी इज़ टू बी हिंदू, अगर वो हिंदू अपनी कन्वर्शन से उसने अपने रिलीजन को छोड़ दिया, जिस टाइम पे उसने छोड़ दिया उसी टाइम पे आप लायबल नहीं रहे उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये सारी मतलब रीज़न्स है जो दिखा के आप कोर्ट के सामने ये प्रूफ कर सकते हो कि आपकी वाइफ मेंटेनेंस के लिए काबिल नहीं है, और आपको कोर्ट कभी बाउंड नहीं करेंगे कि ऐसे रिलेशनशिप में जो ऐसी जो हमने सर्कमस्टेंसेस दिखाया है कि सी इज़ लिविंग विद अनदर पर्सन, कन्वर्टेड हर से, वो वर्किंग अच्छे से कर रही है, हायर इनकम है उसका, या म्यूचुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग थी कि अलग होने का, ये सारे रीजंस अगर आप कोर्ट में अच्छे से दिखाओगे तो कोर्ट कभी भी आपको मेंटेनेंस के लिए बाउंड नहीं करेंगे। तो ये थी रोचक जानकारी जो हर हस्बैंड को पता होनी चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच।